ये 1936 में पैदा हुए थे। इंडिया का एक शहर है भोपाल, वहाँ पे इनकी विलादत हुई थी। ये पश्तून ख़ानदान है इनका, औरकज़ई पश्तून ख़ानदान। और ये 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान बनने के बाद तकरीबन चंद साल के बाद ये हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे और कराची में आए थे इब्तदाई तौर पे। फिर कराची में ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मुलाजमत इन्होंने इख्तियार की डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने। उसके बाद वो स्कॉलरशिप के तहत आला तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी और फिर हॉलैंड, और वहाँ से उन्होंने मटीरियल टेक्नोलॉजी में MS और बाद में बेल्जियम में मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी इन्होंने। यानी ये इस बारे में जानते थे कि मादे को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो है उसके अंदर ये एक्सपर्ट थे, उसमें इन्होंने बहुत काम किया था। पाकिस्तान में एटमी हथियारों और सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से एक किताब लिखने वाले फ़रोज़ ख़ान साहब ने अपनी किताब ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ पाकिस्तानी बम, उसमें उन्होंने, यानी घास खा लेंगे लेकिन बम बनाएंगे, ये आपको जुमला याद होगा। तो ये इसमें उन्होंने किताब में लिखा था कि 1972 में इंडिया ने एटमी हथियार का कामयाब तजर्बा किया था। तो उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी खिदमात हुकूमत पाकिस्तान को पेश की, और उस सिलसिले में 1974 में उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 2 खतूत लिखे थे। उन खतूत का बड़ा मुस्बत जवाब दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। फिर 1975 में वो पाकिस्तान आए और 1976 में बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी एटम बम बनाने का जो मंसूबा है उसका हिस्सा बन गए थे। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि उससे पहले जो पाकिस्तान एटम बम बनाना चाहता था वो प्लूटोनियम से बनाना चाहता था, यूरेनियम से नहीं बनाना चाहता था। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा था कि ये तरीका आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस में डालेगा, आप अगर यूरेनियम के साथ बनाना चाहते हैं तो मुझे उसमें सारे राज मालूम है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ और वो मैं मदद कर सकता हूँ पाकिस्तान की। इनको बुलाया गया। फिर 1979 में डॉक्टर कदीर खान पर हॉलैंड की हुकूमत ने अहम मालूमात चुराने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दायर कर दिया था 79 में, और बाद में ये कहा गया था कि हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और जर्मनी बहुत सारे प्रोफेसर जो हैं वो इसका जायज़ा लेते रहे, जो इल्ज़ामात डॉक्टर साहब पे लगाए गए थे कि डॉक्टर साहब यहाँ से एटमी राज चोरी करके ले गए हैं और वहाँ पे अब जाके एटम बम बनाएंगे। लेकिन फिर डॉक्टर खान को उसमें बरी कर दिया गया, क्योंकि जो इल्ज़ामात का प्रोफेसर्स ने और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब जायज़ा लिया तो उन्होंने कहा कि जिन मालूमात को चुराने के आपने उन पे एलिगेशन लगाए हैं वो मालूमात ऐसी नहीं हैं जो पहले मौजूद नहीं थी। तो फिर हॉलैंड की अदालत आलिया ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने संगे बुनियाद रखा था एटॉमिक, जब पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए काम शुरू किया तो उस मंसूबे का संगे बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था। और 1998 में जब पाकिस्तान ने इंडिया के एटम बम के तजर्बे के बाद कामयाब जोरी तजर्बा किया